वो हाँ? अब आप तो जानती हैं ना जी कि वो कितना अच्छा फरसान बनाते हैं, तो ऑर्डर देने गया था ऑर्डर देने गया था और थोड़ा सा मक्खन मार रहा था हाँ। ताकि मेरा ऑर्डर जल्दी हो जाए। तूने ये बात सही कही, उनका फरसान नंबर 1, लेकिन जुबान की कड़वी है वो हीरोइन, दिमाग में जाती है मेरे। ओ मरने दे, मुझे एक बात बताओ, हमारी तेजू और तेरे बीच में क्या चल रहा है? मतलब दोस्ती तक दायरा है कि बात आगे बढ़ाने का भी सोचा है? दोस्ती आगे बढ़ गई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई गो, इतना डायरेक्टली बोलता है ये लड़का। तो आपने भी तो डायरेक्टली पूछा ना अरे मैं तब से जानती हूँ, जब तुम दोनों दांडिया खेल रहे थे, हमें देख के दोनों भाग गए, तभी मुझे शक हुआ था। और कल जब मार्केट में मैंने तुमको जो देखा, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अच्छा, लेकिन तूने अपने परिवार वालों को बोला ये सब? अभी तो नहीं। मतलब बोलने का इरादा नहीं है क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी माँ को तो तेजू बहुत पसंद है। हाँ? हाँ। देख, हम कनाडा रिटर्न है, पैसे भी बहुत है, गाड़ी भी है। तेरे पास है गाड़ी वाड़ी? हाँ है ना। किधर है? ये है ना मेरी गाड़ी। ये 2 पहिए वाली नहीं, 4 पहिए वाली, वो नहीं है? हाँ जी, आप एक बारी मेरी गाड़ी में बैठ के तो देखिए। हाँ आपको जहाँ भी जाना है ना, आपकी कार से पहले पहुँचा दूंगा। हाँ, जानती हूँ। तुम्हारे घर में कब आऊं बात आगे बढ़ाने के लिए? एक्चुअली घर वाले तो अभी घर से बाहर गए, तो जैसे ही वो वापस आएंगे मैं आपको खबर कर दूंगा और फिर आप जब चाहे चलिए आना। आने के बाद बोल मुझे, मैं घर आऊंगी। हाँ? चल निकलती हूँ। जी। ओह गॉड, अगर ये घर आ गई ना तो न जाने क्या हंगामा होगा। मानव अंकल, हमारे पुणे वाले लैंड का जो कंसाइनमेंट था उसका क्या हुआ? वो एक्चुअली लैंड को लेकर कुछ लीगल इश्यूज जो सचिन सॉल्व कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा। मानव और अर्चना, तुम नाम के वास्ते आई बाबा हो, तुम्हें जरा भी बच्चों की फिक्र नहीं है। अरे हमारी ओवी की शादी हो गई, ऐसा दामाद भी आ गया। देखो अभी सच्चू हमारा, उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन कोई सोचता है उसकी शादी के बारे में? हाँ? वो जाने दो, वो तो लड़का है, उसकी बाद में भी कर सकते। लेकिन हमारी तेजू, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का नहीं क्या ढूंढना? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। तेजू की शादी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। प्यास लगने पे कुआं खोदने जाएगा ना तू? वो बात छोड़, मैंने तेजू के लिए लड़का ढूंढ लिया है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ए, मेरी बात सुन, मैं तुझे अभी शादी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अभी साखर पुड़ा करके रखेंगे तो रिश्ता तय हो जाएगा, जब तेरा दिल चाहेगा तभी शादी करेंगे, है ना मानो? देख, ये लड़का बहुत अच्छा है, कानपुर में रहते हैं, आई बाबा बिजनेसमैन है, सब कुछ अच्छा है। भाई कैसा नाम का? निमेश गोडबोले। देख तेजू, मैंने तो तय कर लिया है, मेरे तेजू की शादी होगी
तो गोडबोले के साथ ही होगी, निमेश गोडबोले। ऐसे कैसे तय कर लिया आपने? मतलब मुझसे तो पूछना चाहिए ना। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। अब बाबा। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी मर्जी के बिना थोड़ी ना हम शादी कराएंगे। तेजू, कौन है वो लड़का? बाबा वो स्नेहलता खानदेशी है ना, वो उन्हीं का बेटा है। क्या? हाँ वो, आपको तो पता है ना कि आजी और वो स्नेहलता खानदेशी, वो उनकी केमिस्ट्री कैसी है, तो इसीलिए मैंने घर में किसी को ये बात बताई नहीं थी। तू एक काम कर, उसे कह मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन बाबा आजी का क्या? आजी को अरे पता तू चलेगा? आई की टेंशन मत ले। मेरी बेटी किसी से प्यार करती है, उसके साथ खुश रहने वाली है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं आई को संभाल लूं। बुला उसे। अरे तू ऐसे कैसे आ सकती है अंदर? शादी करके तू पहली बार हमारे घर आ रही है। तू देख प्रेग्नेंट है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो भगवान का रूप है, तो तेरा स्वागत करना चाहिए ना। सुंदरी, पूजा की थाली ला बेटा। जैसे ओवी को आरती की थी वैसे आरती करूंगी। अरे वाह, होशियार है ना। आजा, अब तो अंदर आ सकती। अरे तू रहने दे, मैं उठाती हूँ ना। मैं तेरा सामान रखती हूँ ओवी के रूम में। वो रूम मैंने स्पेशली सजाया है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। बेटे, ऑनर नहीं आए तेरे साथ? नहीं बाबा, वो एक्चुअली मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। ऑनर भी आना चाहते थे लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया था। लेकिन तू अकेली कैसे आ गई? नहीं आई, अकेली नहीं आई हूँ मैं। वो ऑनर के फ्रेंड और उनकी वाइफ भी मुंबई आ रहे थे, उन्हीं के साथ आई हूँ। पूर्वी, अगर तुझे हमारी इतनी याद आ रही थी तो हमारे साथ ही आ जाती। मैंने तुझे कहा भी था ना कि हमारे साथ चल। हाँ आई, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे नहीं थे। लेकिन अब सब ठीक है और शायद ऑनर भी थोड़े दिन में यहाँ आ जाएंगे। क्या बात, इसका मतलब तू हमारे साथ रहेगी? चलो अच्छा है, अब हमारे इस घर में मेरी दोनों बेटियों की डिलीवरी होगी। चल। क्या हुआ पूर्वी? क्या कह रहा था ऑनर? कुछ खास नहीं आई, बस ऐसे ही। वो क्या बात है, मुझे बता। कुछ हुआ? हाँ आई, वो कुछ नहीं, वो ओवी की प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको लेकर हमारी बात हो रही थी। लेकिन तू चिंता मत कर, आई 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऑनर भी आ जाएंगे। पूर्वी, थैंक्स। तो ओवी के लिए कितनी कंसर्न है। पूर्वी, अब तुम आराम करो, जाके जाओ। तेजू, ख्याल रखो। मैं भी चलता हूँ। मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। टेक केयर। नहीं आई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। इनफैक्ट ऑनर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत समझदार है। मेरा उनका झगड़ा नहीं हो सकता। ओवी को लेकर कोई टेंशन?
नहीं आई, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो फिर कल जब ओनिर का फोन आया था तो फोन रखने के बाद तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही थी? तो मुझसे कुछ छुपा रही है? प्लीज मुझे बता। नहीं आई, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं तुझसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? देख पूरी, मैं तुझसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, इस बार किसी और के बारे में मत, सिर्फ अपने बारे में सोच। तुझे किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तू किसी और के लिए अपनी खुशियों का त्याग करे। बस तू खुश रहे और तू अनिल से झगड़ा मत किया कर। तू प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में झगड़ना ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चे पर असर होगा। हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अपनी लाइफ इफेक्ट नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे और ओनर के बीच में थोड़ी सी नाराजगी है और ऐसे कोई अनबन नहीं हुई। और मैं जानती हूँ ओनर ये नाराजगी दूर करने के लिए मुंबई जरूर आएंगे। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। आज मैं अपनी दोनों बेटियों को प्यार से और अच्छे से नाश्ता कर। पूर्वी आ, वो भी बैठ। पूर्वी आजा। वो भी ये ले, तेरे लिए गरम गरम दूध। और पूर्वी पता है तेरे लिए मैंने क्या बनाया? क्या? तेरा फेवरेट अब गोभी के पराठे? हाँ। ले गोभी के पराठे, चलो फटाफट खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। वो भी पी। आई कितने दिनों के बाद तेरे हाथ का खाना खा रही हूँ मैं। जल्दी से खाओ, फिर तुम दोनों के लिए कुछ और भी है। क्या? लड्डू। जरा ये खाकर देखो तो कैसे है। मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल बना। वो भी खाओ। चलो जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं आई, मैं सोच रही थी कि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तेरी कोख में कभी पैर नहीं मारा। तुझे आई होने का वो सुख तो मैंने दिया ही नहीं। पूर्वी, तूने भले से मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन तू मेरा हिस्सा है और हमेशा रहेगी। और बेटी बनकर जो तूने मुझे प्यार दिया ना, वो मेरी सगी बेटियों से कम नहीं है। चलो खाओ, फटाफट दोनों खाओ। मैं भी आई, ये खत्म करना। आपकी वाइफ की डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली। नए मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है ना आप लोग? जी डॉक्टर। फिलहाल कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम खिलाते रहना। डॉक्टर साहब, दवाइयों के मामले में बहुत भुलक्कड़ हैं। हर बार मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। ये जो औरतें होती है ना, कुछ भूलती नहीं है। ये बस एक जानने का तरीका होता है कि हम हस्बैंड्स इनकी केयर करते हैं नहीं। और जब हम एक बार इन्हें टाइम से दवाई खिला देते हैं तब इन्हें यकीन होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान एक पत्नी डिजर्व करती है उसके हस्बैंड से लव, केयर, अफेक्शन, और उसे मिलना भी चाहिए। तो आप इनका ख्याल रखें। श्योर डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार। अरे ये क्या कर रही है? मैं सामान अलमारी में रख रही थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठो, आराम करना है। मैं करती हूँ ना सारे काम, मुझ पे छोड़ दे। वैसे पूर्वी, अच्छा हुआ कि तू आ गई। दे मुझे दे। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। हर फंक्शन में, हर खुशी में
डॉक्टर की हर बात में मेरी कमी कितनी खलती थी। पूर्वी, वैसे तो हमारी दोस्ती और हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ 1 साल की है। सिर्फ 1 साल पुराना है हमारा रिश्ता। मैं कनाडा से आई थी, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर मुझे तेरे और अर्जुन के बारे में पता चला। आई एम सॉरी, मुझे ये लगता था कि तू ओवी और अर्जुन के बीच में आ रही है, इसीलिए मैं तुझसे नाराज थी। लेकिन पूर्वी, तूने जो सैक्रिफाइस किया है ओवी के लिए, इतना बड़ा सैक्रिफाइस मैं भी नहीं कर सकती। आज अगर ये रिश्ता कामयाब है ना, सिर्फ तेरी वजह से। इतनी दूर चली गई हम सबसे, सारे रिश्ते पीछे छोड़ के सबसे नाता तोड़ दिया। तुझे पता, अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर किसी से बहुत प्यार करते हो और आपसे दूर जाते हो ना, तो वो फीलिंग क्या होती है, वो दर्द क्या होता है। तू कहना क्या चाहती है? आई एम इन लव। तू प्यार, लड़का कौन है और घर वाले जानते हैं उसके बारे में? अरे तू अचानक कैसे आ गया? बस यूं ही। आ बैठ। बहुत दिनों से बाउदी के हाथ की चाय नहीं पी थी, इसीलिए चलाया। चलना एक कप चाय पीते। वो तो यार नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती यार? ऐसा क्या कर दिया मैंने? टेंशन मत ले, तूने कोई पाप नहीं किया। मगर जो तेरी बाउदी है वो अपने मायके गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल, अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो झगड़ा करके गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बहन को ट्रीट करने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया यार? ट्रीटमेंट के लिए हाँ कह देता तू। यार, मैं उस लड़की को ट्रीट नहीं करना चाहता जो मुझसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी आई एम वेरी स्टबर्न इन दिस मैटर यार। मैं किसी के हाँ या ना कहने पर किसी को ट्रीट नहीं करता। मुझे क्या करना है, किसे ट्रीट करना है, किसे नहीं ट्रीट करना है, ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। अब कोई और मुझसे आकर कहे कि ओनिर, वो कोई गैर नहीं है, तेरी पत्नी है। अगर उनके कहने पर तू ट्रीटमेंट कर लेगा तो तू कोई छोटा नहीं हो जाएगा। और वैसे भी उनकी बहन की ट्रीटमेंट करनी है, किसी अरे गहरे की नहीं। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि मैं उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकता। खैर एनीवेज, अब तू मेरे काम करेगा? हाँ बोल ना। ये पूर्वी की कुछ दवाइयां हैं, वो यहीं पर भूल गई है। तो याद भी नहीं होगा दवाइयों का नाम। तो ये दवाइयां उसकी माँ के घर पे कुरियर कर सकता है? मैं तेरे को एड्रेस दे देता हूँ। हाँ, मैं कर दूंगा कुरियर। एड्रेस देता हूँ। ओनिर, तू भी कमाल है यार। उनसे इतना नाराज भी है और उनकी इतनी परवाह भी करता है। ये कपड़े किसके हैं यहाँ पे? वो भी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो मैं भी हटा देती हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। I'll manage। नहीं, मैं खाली कर दी तो तुम रख दो। मिल टाइम। वुड बी मदर्स, दूध पीने के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है ये रोज रोज दूध? मुझे नहीं पीना। वो भी अब तू बच्ची नहीं रही है जो दूध को देख के तेरे मुंह बनाएगी। अब तो खुद आई बनने वाली है। दूध तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी दूध पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, और यहाँ पे बैठ जाओ। वेरी गुड, ये रहा तुम्हारा ग्लास। वेरी गुड। आज ही ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम दोनों को रोज 1-1 ग्लास दूध तो पीना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई वॉश बेसिन है और ना गमला। तो दूध तो पीना पड़ेगा, फेंक तो सकते नहीं हो। और आज ही ने बिल्कुल सही इंसान को चुना इस काम के लिए। थैंक यू। जल्दी। वेरी गुड गुड गर्ल। देखा, उसने पी भी लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। ये फोटो तो उसी एल्बम की है ना? हाँ ओवी, आई एम सॉरी। आई मीन, मुझे पता है कि तू अपने एल्बम को लेके काफी पॉजिटिव है, पर ये गिफ्ट करना था तो इसीलिए मैंने, सॉरी। लेकिन ये एल्बम थी कहाँ? ये इसी के सूटकेस में।
तो उससे बिना पूछे क्यों लेकर गए? अब पूछ लेती तो सरप्राइज किस बात का रह जाता? आई तू भी ना। पूर्वी, मुझे सच सच बता, बात क्या है? तो इस तरह क्यों अपने आप को झूठा साबित करी? क्यों अपने आप को चोर साबित करी? मुझे जानना है, सच क्या है, बोल पूर्वी, बोल। वो आई वो एक्चुअली मैंने पहला एल्बम लिया था, मगर फिर वापस भी रख दिया। और मैं नहीं जानती थी कि तेजू ने वो एल्बम बाद में निकाला है, तो मुझे लगा कि मुझे लगा शायद वो भी मेरे एल्बम को हाथ लगाने की वजह से नाराज है। महीपुर, तू झूठ बोल। किसी चीज को चुराना और उसे निकालना, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। मुझे बता नहीं सकते थे आजी को मिले थे, और तुमने उन्हें मिलके हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो बता देते कम से कम। तुम्हारी वजह से मैं पकड़ी गई। हाँ तो मैं भी तो पकड़ा गया ना तुम्हारी आजी के सामने। यार तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक कहती, तुम उनके जैसी बिल्कुल नहीं। लोग पता नहीं कि तुम्हें उनके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब? अब देख, तुम्हारी आजी ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, और मैंने भी उन्हें डायरेक्टली बता दिया। लेकिन तुमने मुझे आज तक डायरेक्टली नहीं बताया कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते। देखा देखा, अब तुम शर्माने भी लगी। यार ये सविता देशमुख की पोती नहीं हो सकती। ओ हेलो, सारी बातें ना समझाई नहीं जाती हैं। कुछ बातें खुद समझने की भी होती है ना। ये सब कुछ मैं ही बताऊं? अच्छा एनीवेज, आजी से याद आया, बाबा ने तुम्हें बुलाया ऑफिस। क्यों? मीटिंग के लिए। क्यों, डर गए? ऑफ कोर्स नो। अब अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलने में क्या डर? वैसे तुम्हारी आजी का दिल तो मैं जीत ही चुका हूँ, तुम्हारे बाबा का भी जीत लेंगे। इतना कॉन्फिडेंट? देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं, आई और बाबा नरम दिल है, शायद मान भी जाए, लेकिन आजी इम्पॉसिबल। अगर आजी को ये पता चल गया कि तुम किसके बेटे हो तो उन्हें मनाना बहुत जरूरी है। एक मिनट यार, अपने यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। हमारे घर में भी मार मासी की ही चलती है। फिर तो हमें भाग के शादी करनी पड़ेगी। ये तरीका बिल्कुल आसान, लेकिन सनी आसान रास्ता नहीं अपना। हमें किसी भी तरीके से हमारे घर वालों को मनाना हो, उनकी सहमति के साथ ही शादी हो। उनके आशीर्वाद के साथ जो शादी करने में मजा है, वो भाग कर शादी करने में नहीं। अर्चना जी, वो आपसे मिलना चाहता है। कहाँ बकवास कर रहे हैं आप? अरे आपको कौन गलत फहमी हुई होगी जलर साहब। वो हमसे मिलना चाहता है, अपने बाबा से। वो आपसे नहीं, अपनी आई से मिलना चाहता है। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमसे मिलने के बजाय इस औरत। देखिए, हमको हमारे लाला से अभी मिलना है, किसी भी हालत। जाने दीजिए हमका। जी नहीं। अरे कभी आप उससे नहीं। अरे मिलने तो दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? सोम, पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ तेरे लिए रोज खाना लेकर आती, इस उम्मीद में कि तू कभी ना कभी मुझसे मिलना चाहेगा, कभी ना कभी मुझसे बात करना चाहेगा, कभी ना कभी मुझे अपनी आई मानेगा।
चाहती हूँ मेरा सोहम मुझे जरूर मिलेगा, वो मेरे पास लौट कर आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सनी, या क्या लोगे, चाय कॉफी? जी नहीं थैंक्स, मैं एक कप चाय और पानी पी चुका हूँ। सॉरी, आई एम लेट। बाय हाफ एन आवर। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर बिजी थे तो मुझे बता देते, मैं उस हिसाब से थोड़ी देर में आता। बैठो। तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें इंतजार करवाया? बिल्कुल लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे इंतजार करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि आप जैसे बड़े आदमी को एक छोटी सी चीज के लिए सॉरी कहना पड़ा। अब मुद्दे की बात करें। या ऑफ कोर्स। देखो सनी, हमें पता चल गया है कि तुम और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, राइट? जी। एक पिता होने के नाते मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे, स्पेसिफिक सवाल। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। या बिल्कुल नहीं। ये बताओ तुम करते क्या हो? जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरी माँ और मासी के फरसान शॉप में मैं उनकी मदद करता हूँ। बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम तेजू को कितना जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। तेजू कनाडा में पली बड़ी है, उसे मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा है। उसने जब जब जो मांगा है मैंने उसे दिया है, उसे वो सब कुछ मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी आमदनी में तुम मेरी बेटी के सपने और उसकी जरूरतें पूरी कर सकोगे? जी सर, बिल्कुल कर सकूंगा। मैं तेजू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कनाडा में पली बड़ी जरूर है, लेकिन आज भी वो बंगलों से ज्यादा एक चौल में रहने में खुश है। और वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती है। ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में कुछ नया, कुछ अलग करने का जोश होता है, जुनून होता है। फिर ये प्यार मोहब्बत वाली बात, इसमें तो सब कुछ अच्छा लगता है, लोग ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जवानी का जोश कम होता जाता है और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, और तब दाल आटे का भाव समझ में आता है। बाबा अब मुझे देखिए ना, आज से 6 महीने पहले मैं आप लोगों से दूर चली गई थी। मुझ में ही न जाने कितने बदलाव आए हों, तो हो सकता है कि सोहम दादा में भी बदलाव आए हों। और ये बात सोहम दादा नहीं मान रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बदल रहे। आप देखना, तो इस घर में वापस जरूर आएंगे। और फिर बात विश्वास की है। आई के साथ साथ मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो घर वापस जरूर आएंगे, इस घर का हिस्सा बनेंगे। ऐसा तुम लोगों को लगता है। अर्चना, ये मत भूलो कि सोहम बालन की परवरिश में बड़ा हुआ है। सोहम इतनी जल्दी नहीं बदल सकता है। जरूर इस बदलाव के पीछे उसकी कोई चाल है। मानव, देखिए मैं मानती हूँ कि उसकी परवरिश गलत हाथों से हुई है, लेकिन मानव उसमें खून तो हमारा ही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।